भरोसा है सरकार पर अभी जो मौजूदा सरकार है? भरोसा अपने आप पे नहीं आता, सरकार क्या करेगी। तो गएंगे बड़े कहाँ है, बच्चे नहीं है, मर गए सब। कहते लॉकडाउन में सब मर गए, खत्म हो गए। बोल रही हैं मैं ऑन कैमरा पे ही। झूठ बोलने की जरूरत क्यों है? तो जब जहाँ के इंसान रहता महंगी तो बोलेगा ना। नोटिस झुग्गी टूटती नहीं है, नोटिस लगा के चले जाते हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। आप देख सकते हैं जो विपक्ष सवाल से ये सवाल करता है कि सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन खुद इतने समय से शासन में रहने के बाद क्या किया गया। देखिए किस तरह की यहाँ पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं। हाँ, रेलवे की जमीन पे पावर टोनी दी जा रही है, मतलब एक तरफ से भ्रष्टाचारी हो रही है यहाँ पे। होता है ना, जैसे ये तो मकान मालिक, हम तो किराए पे हैं यहाँ। कितना किराया है इसका? इसका 10,000। 10,000 किराया है इसका। 10 से 12,000 रुपए मंथली किराया मांगते हैं। ये तो गरीब आदमी तो कहीं तो रहेगा, जब उस पर कोई ठिकाना नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा। महल मिल जाएगा, 2500 रुपये महीना मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी तब भी परेशान है। कांड ज्यादा होते हैं, जैसे क्या क्या कांड होते हैं? चोरी चकारी मरते हैं यहाँ पे, उससे तो सही है चले जाएं। कोई सरकार थोड़ी ना दे रही है तोड़ने के बाद। इंदिरा कांड से हम लोग, हमारे पिताजी माता पिता रह रहे हैं, दादा परदादा यहाँ रह के स्वर्गवास हो चुका उनका। नमस्कार, जैसे अभी हमने आपको बताया था, देखिए पीछे मेट्रो जा रही है। ये रेड लाइन है, आपको बता दें ये कश्मीरी गेट टू शहीद स्थल तक जाती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं और रेलवे ट्रैक है। ठीक इधर देखिए आप, यहाँ पर देखिए किस तरह का यहाँ पर कचरे का ढेर लगाया है। ये कचरा कहीं रेलवे डिब्बों से नहीं फेंका जाता है, बल्कि इस रेलवे ट्रैक पे जहाँ पे निरंतर लगातार या निरंतर कहें रेलवेज़ आती जाती रहती हैं। और यहाँ पर जितनी भी पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, वो उत्तराखंड को लेके हो, उत्तर प्रदेश को लेके हो, तमाम जगह से जितनी भी पैसेंजर्स गाड़ी है इस रेलवे ट्रैक पर गुजरती है। कहे तो ये रेलवे ट्रैक जो है कि बिजी रेलवे ट्रैक है, और इस रेलवे ट्रैक से थोड़ा सा सटकर, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 कदम की दूरी पर एकदम से झुग्गियाँ यहाँ पर बसी हुई हैं, जो कि शास्त्री पार्क या शास्त्री पार्क रेलवे ट्रैक पर बसी हुई झुग्गियाँ हैं। आपने सुना होगा कि शास्त्री पार्क पर बहुत समय पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर स्लम्स या झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इस तरह से रेलवे ट्रैक के पास में रहने दिया जाता तो क्या दुष्परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस तरह से सरकारी संसाधनों का मिसयूज किया जाता है। गरीबी एक अलग मसला है, लेकिन साफ़ सफाई रहना, साफ़ सफाई से रखना और ये सब चीज़ें एक अलग मसला है। बात करेंगे यहाँ पे लोगों से हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बात करते हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ कहीं झुग्गियाँ टूटी थी क्या कुछ टाइम पहले? हमें नहीं पता, हम तो ये पहले से वो रह रहे हैं उधर के लोग, हम तो अभी अभी आए हैं। ये सब रह रहे हैं, नहीं उनसे पता कर लो। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अपना खुद का झुग्गी है या रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे? ये अपनी है। अपनी झुग्गी है जी। कितने समय पहले बनाई है? जी, पर हमने 6 साल हो गए इसको लिए हुए। 6 साल पहले ये झुग्गी बनी है? नहीं, उसे 6 साल हो गए लिए भाई, अपनी हमारी 30 साल से। 30 साल से झुग्गी बनी हुई है आप लोगों की। आए कहाँ से आप? बरेली। बरेली से आए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, रेलवे ट्रैक के बगल में ही क्यों झुग्गियाँ बनाते, कहीं और क्यों नहीं बनाते? यहाँ तो सभी की हैं। सभी की हैं, वही तो सवाल है सभी लोगों से। अब यहाँ सब रहते तो हम क्या कर सकते हैं? सब रहते तो क्या कर सकते हैं? फिर सरकार आएगी यहाँ पे बुलडोजर एक्शन करेगी, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने गाँव जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं है अगर टूटती हैं तो? अच्छी बात है, टूट जाए। अच्छी बात है, सहमत हैं आप तोड़ने से? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांड ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या क्या कांड होते हैं? चोरी चकारी मरते हैं यहाँ पे, उससे तो सही है चले जाएं। कितने लोग मरते हैं इस रेलवे ट्रैक पे? वही तो यहाँ पे मरते हैं, कटते हैं, कितने लुटते हैं, ट्रेन वाले लुटते हैं, हम भी लुट जाते हैं। बहुत टाइम अगर से यहाँ पे स्टार्ट हुए, बस्ती बसी है, जब से ये ऐसे ही है, सब परेशान है। यहाँ पे परेशानी काफ़ी है, मतलब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय भी लोगों की डेथ होती है यहाँ पे। अभी जाती है। क्राइम किस तरह का होता है? नशा वगैरह होता है? अब मैं इनके तो पीछे घूमती नहीं हूँ। नशा करने वाले तो बहुत लोग घूमते हैं। सच कहने पे गुस्सा क्यों हो रहे भैया? सच्चाई बता रही हैं वो, तो उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? कौन पीछे से बोल रहे हैं? ना हो रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं मैम, अगर ये झुग्गियाँ टूट जाएंगे तो जो गरीब आदमी है, जिस पे लेबर सर छुपाने की जगह, वो कहाँ रहेगा? कोई सरकार थोड़ी ना दे रही है तोड़ने के बाद।
उन पे है, उन्होंने कह दिया हम अपने गांव चले जाएंगे, हम पे नहीं, हम कहाँ जाएंगे। सरकार ने थोड़ी बोला था आपकी कि रेलवे सरकार ने ट्रैक के तो बगल में बस जाइए आप। अपनी सरकार है तो जब कहाँ थी सरकार, जब दिखानी चाहिए थी उसे सरकार। जब गरीब आदमियों को जब तो कह रहे थे महल मिल जाएगा, 2500 रुपये महीना मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी तब भी परेशान है। 60 साल से तो हमारे बाप रह रहे हैं यहाँ। आप काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार लग रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे, रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर लगातार ट्रेनें जा रही हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई मालगाड़ी यहाँ पे गुजरती हुई केवल और बहुत कम समय पे गुजरती है, लगातार ट्रेनें यहाँ पे गुजरती रहती है, पैसेंजर ट्रेनें होती हैं, काफ़ी स्पीड से जाती हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, बिल्कुल 1-2 कदम की दूरी पर आपने झुग्गियाँ बसा रखी, ये सही है क्या? सही है। जो परिवार है कौन सा, हमें सरकार ये ट्रेन हमें मुआवजा दे रही है। जो हमारा मरता है, हमारा छोटा बड़ा भाई ख़त्म हुआ था, छोटा वाला हमारा भाई इसी ट्रेन से, हमने क्या मुआवजा दे दिया? कुछ दे दिया, हमें मिला। गलती थी हमारे भाई की, रेलवे ट्रैक पे क्यों आ रहा, तो कट गया, ख़त्म हो गया, हमने कोई परेशानी नहीं हुई, चले गया, मर्जी थी ऊपर वाले की, ले लिया उनने। तो हमने कोई रेल पे केस थोड़ी ना डाल दिया, ये तो रेलवे ट्रैक है, ये तो जानलेवा, सबसे बड़ी जानलेवा तो यही चीज़ है। तो रेलवे प्रशासन ने थोड़ी बोला आपको कि आप बस जाए रेलवे ट्रैक के बगल में? बोला नहीं है तो गरीब आदमी तो कहीं तो रहेगा, जब उस पर कोई ठिकाना नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा। रेलवे ट्रैक से इतर कोई जगह चुन सकते हैं सर तो आप? रेलवे ट्रैक से आप जगह दो, तो जब आप ये सब तोड़ो तो आप रेलवे ट्रैक की जगह तो दो, जो आदमी कहीं नहीं बसोगे तो खुद जाके मौत को मुंह लगा लोगे, फिर बोलोगे सरकार नहीं कर रही है हमारे लिए। सरकार क्या कर रही है आप बताइए मुझे, रीजन दीजिए। एक भी सरकार कुछ काम कर रही है? क्या काम कर रही है? क्या चाहते हैं सरकार से, क्या करे सरकार? 2500 रुपये महीना मिल रहा था, इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। कम से कम जो दिया उनने, ये आपके अस्पतालों में दवा दारू सब फ्री केजरीवाल जी से यहाँ से कहीं अच्छी जगह बसा लेते, झुग्गी वालों को मरने से तो बेहतर है अच्छी जिंदगी जिए, फ्लैट दे देते। मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ये झुग्गी तोड़ना चाहती है तो हमारे को जगह दी जाए, उसकी दूसरी जगह। हम ये कहना चाहते हैं। सवाल है भैया, देखिए जो वैलिड जगह पे रह रहे हैं, सरकारी जगह पे बहुत समय से रह रहे हैं, हाँ जी, उनको तो सरकार कह रही कि हम झुग्गी देंगे भी। यहाँ तक कि सरकार ने भी कह दिया कि जो नालों के ऊपर रह रहे हैं, अगर वो वैलिड होंगे तो उनको भी झुग्गियाँ मिलेंगी। लेकिन एक सवाल उन झुग्गी वालों से है, क्यों इस तरह की इलीगल जगहों पे रहते हैं? ये मैम सरकारी जगह अलग बात होगी कि आप कब्जा करके रह रहे हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस होता है, रेलवे ट्रैक के बगल ही क्यों? बात ये जायज़ है मैम, पर ये इंदिरा कांड से हम लोग, हमारे पिताजी माता पिता रह रहे हैं, दादा परदादा यहाँ से यहाँ रह के स्वर्गवास हो चुका उनका, वो रह के यहाँ से गुजर चुके हैं ऑलरेडी। मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आप प्रशासन इस झुग्गियों को तोड़ सकता है तो तोड़ने से पहले हमारे लिए व्यवस्था करी जाए कि इस जगह से हटके आप आगे जाके इस जगह पर रह सके। व्यवस्था हम लोगों को चाहिए, व्यवस्था चाहिए, आप लोग घर चाहिए बदले में चाहिए, जगह के पलटे, घर के पलटे पे घर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कोई इम्प्रूव नहीं है कि यहाँ से हटने के बाद हम अगर हट जाए तो हम किराया तक नहीं दे सकते। ऑलरेडी अगर हम किसी मकानों में जाएं तो किराया नहीं दे सकते कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है और हमारी इतनी कमाई नहीं है। 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला आदमी 4-6 जनों का पेट पालता है, अकेला शख्स। 6 जनों का पेट? हाँ जी। 6 बच्चे हैं क्या आप? मेरे 2 बच्चे, एक माँ है, एक पापा नहीं है हमारे। 6 लोगों का परिवार? हाँ जी, 6 लोगों का परिवार है। 10-12 हज़ार की सैलरी में मैं परिवार नहीं पाल सकता। और ऑलरेडी मैं किराया, आप यहाँ से हटके नीचे आप जाके देखिए, कोई भी ऑलरेडी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली किराया मांगते हैं यहाँ से मकान वाले। हाँ जी, यहाँ पर परिवार नियोजन वाले कैंपिंग के लिए आते हैं लोग, जो समझाते हैं कि परिवार नियोजन करो। कोई भी नहीं आता है मैम, यहाँ कोई भी नहीं आता है, कोई भी। असुविधाएं क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे सुविधा ये है मैम, देखो बस जिसने जो कमा लिया, खा लिया, जोड़ लिया, उसके लिए वही सुविधा है और कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑलरेडी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये झुग्गियाँ तोड़ तक कैलाश नगर की, तो इसके पलटे में जगह दी जाए हम लोगों को तोड़ने से पहले। देखिए इतना क्लोज यहाँ पर ट्रेन जा रही है। हाँ जी। डर नहीं लगता है? मैम क्या करें, ये मजबूरी है हम लोगों की। हम रेंट दे नहीं सकते, हमारी सैलरी नहीं है इतनी, हमारा किराया नहीं। कब से नहीं दे सकते रेंट, कब से? मैम हमारे को यहाँ पे कैलाश नगर के अंदर कहीं काम मिलता नहीं है जल्दी। कितने समय हो गए यहाँ पे बसे हुए आप लोग? मेरी पैदाइश नहीं की है मैम। हाँ जी। मतलब आपको शुरू से आप लोगों के पास रोजगार नहीं है? नहीं है जी, कभी रिक्शा काम कर लेते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। 2-4-500 रुपये कमा लेते हैं तो बच्चों को घर का गुजारा चल जाता है, और कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है हम लोगों के लिए। तो मोदी राज में और कांग्रेस राज में क्या अंतर लगा आप लोग? मुझे किसी भी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब ये है, गरीब आदमी को ना सताया जाए। मेरा कहने का मतलब ये, गरीब आदमी को ना सताया जाए। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो पहले उसके लिए व्यवस्था कीजिए। आप उसको व्यवस्था करिए कि हाँ जी आपकी झुग्गी टूटेंगी तो आपको 1 महीना पहले वहाँ शिफ्ट हो जाए।
मेरा सरकार से यही नोटिस लगते हैं यहाँ अभी तक कभी लगे नोटिस? मैम हर साल नोटिस लगते हैं, हर साल हमारे से वादे किए जाते हैं कि आपको इस जगह के पलटे में दूसरी जगह दी जाएगी। वो नोटिस झुग्गी टूटती नहीं है, नोटिस लगा के चले जाते हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। कितने सालों से ये नोटिस का सिलसिला हो रहा ये है? हो गया 10-12 साल हो गए मैम। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम होगा अम्मा जी? नाम बताइए अपना। यास्मीन है मैं, यास्मीन जी, कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं? काफ़ी टाइम से रह रहा काफी कितना वर्ष हो गया? 2 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल? 50-55 साल तो 50-55 साल से आप इन झुग्गियों में रह रही हैं। अच्छा, रेलवे ट्रैक ही क्यों चुना बचने के लिए? क्या करें, मजबूरी में यहीं आ गए काम करने के लिए। मजबूरी में रेलवे ट्रैक ही मिला? हमारा आदमी विकलांग हो गया, हम इधर आ गए। अच्छा, आदमी विकलांग। ये बहुत 17 साल ऐसे ही बैठे रहे, तो बच्चे निकल नहीं पाए आगे पढ़ लिख के? नहीं कुछ नहीं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे बस यही मजदूरी कर रहा है और क्या कर रहा है। जैसे एक महिला कह रही थी यहाँ पे कि नशे का यहाँ पर जो है चलन काफ़ी है, नशा होता है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, चोरी चकारी होते हैं, तो ये समस्या का सामना आपको भी करना पड़ा है? वो तो है करना पड़ेगा। इस चीज़ की दिक्कतें हैं मतलब? हाँ नशे की लत में है यहाँ पर युवा, है ना? बहुत है, क्या करें, मजबूरी में इंसान पड़ा है। अच्छी जगह जा नहीं सकते, किराया कहाँ से देंगे। अच्छी जगह जाना चाहते हो आप लोग पर जा नहीं सकते हैं, तो जैसे सरकार अभी कह रही है कि कौन बिगाड़ लेगा, मजबूरी में तो बिगड़ेंगे बच्चे। अच्छी जगह रहेगा जब इंसान अच्छा होएगा तो है, जब पैसे की ज़्यादा वो होएगी, आदमी की कमाई मिलेगी या किसी की, तो अच्छी जगह चुनेगा ना वो। ऐसे थोड़ी जगह हम रहने वाले इधर। आपका क्या नाम, क्या हुआ पाँव में? कुछ नहीं हुआ। नाम क्या होगा? मेरा नाम पिंकी है। क्या है? पिंकी है। पिंकी जी, कितने समय से रह रही हैं यहाँ पे? मैं तो बहुत साल से रहती हूँ यहाँ पर। क्या कहेंगे सरकार जो अभी बुलडोजर एक्शन कर रही है? कुछ नहीं कहना है? अगर यहाँ भी चलता है बुलडोजर तो क्या कहेंगे? जबकि जब देखा जाएगी। देखा जाएगा। आई कहाँ से हैं? मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली की हैं? जी। यहीं पली बड़ी हैं या कहीं और से आई हैं? यहीं की हूँ। पूर्वज? यहीं की। मम्मी पापा भी यहीं हैं? यही हमेशा रेलवे ट्रैक पे जीवन यापन किया। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? कुछ नहीं है। मजे में जिंदगी? हाँ और क्या। पसंद है झुग्गियों में? हाँ। काहे पसंद है झुग्गियों में रहना? क्यों, झुग्गी में रहते तो पैदा से झुग्गी में, तो झुग्गी में ही रहेंगे ना हम लोग। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी कभी? हम नहीं निकलेंगे। 4-5 महीना हुआ आपको यहाँ पे आए, झूठ क्यों कह रही हैं? कई सालों से रह रही हैं। मैं बहुत साल से रहता हूँ यहाँ पर। कितने साल से रहता है? अरे शादी की नहीं नन्ही बाजी, पहले से रहता हूँ मैं तो यहाँ। अरे पैदा से तो नहीं हुआ है। कितना झूठ बोल रही हैं मैं ऑन कैमरा पे ही। झूठ बोलने की जरूरत क्यों है? तो जब जहाँ के इंसान रहता महंगी तो बोलेगा ना। इधर आई, कहाँ से आई हैं? आपको ना सही जवाब मिलेंगे उधर। क्यों, गरीब यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है। किसी के पास 4 पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। कोई यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ झुग्गियाँ हैं लेकिन खुद के अच्छे अच्छे जगह घर हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे अच्छे घर होते तो यहाँ क्यों रहेंगे हम। कई लोग हैं ना जो किराए पे मकान चढ़ा देते हैं। आपका क्या नाम है? सरला, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरठ के। यहाँ कब बसे? यहाँ तो जिंदगी बीत गई, जिंदगी बीत गई, बचपन जिया, छोड़ दिया है। जिंदगी बचपन जिया, बुढ़ापा अब हमारे सब गुजर गए, खत्म हो गए सब। आपके साथ के सब गुजर गए। हाँ, मतलब मैं, हाँ सब, मेरे 3 बेटे गुजरे हैं, बहू गुजरी है, एक इतनी बड़ी एक पोती है, एक उससे बड़ी पोती है, एक पोता, बस ये। मुझे एक बात बताइए, रेलवे ट्रैक पे ही क्यों रहते हो आप लोग? है? रेलवे ट्रैक पे ही क्यों रहते हो? अब कहीं हमारा कोई कमाने दमाने वाला नहीं है। बच्चे तो हो गए होंगे बड़े। कहाँ है, बच्चे ही नहीं है, मर गए सब। कहते लॉकडाउन में सब मर गए, खत्म हो मर गए, खत्म हो गए सब। बच्चे। मैं भी सेंटर में रोटी खाने जाती हूँ, सरकारी, वो वहाँ पर जाती हूँ। सरकारी सेंटर में रोटी खाने जाते हैं। अच्छा, अभी सरकार कैसे काम कर रही है आपके साथ? कोई भी काम नहीं करने वाला है। पेंशन मिलती है ना, उससे गुजारा करते हैं। पेंशन मिलता है आपको, उससे गुजारा चल। हाँ। देखिए कितने पास में यहाँ पे रेलवे गुजरी है। छोटा सा बच्चा कब रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाए, कोई सवाल, मतलब कोई यहाँ पर भरोसा नहीं है। फिर कहेंगे सरकारी सिस्टम की गलती है। देखिए बच्चे यहाँ पे पतंग खेल रहे हैं। आगे जाएंगे और से बात करेंगे। क्या लाइट नहीं लगी हुई है?
देखिए किस तरह की कितनी यहाँ पर जर्जर जिंदगी जी रहे हैं और ये कांग्रेस के समय से बसे हुए लोग हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अंधेरा है पूरा। यस देखिए आना, आप देख सकते हैं जो विपक्ष सवाल से ये सवाल करता है कि सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन खुद इतने समय से शासन में रहने के बाद क्या किया गया। देखिए किस तरह की यहाँ पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इतनी खतरनाक ज़िंदगी यहाँ पर लोग जी रहे हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं यहाँ। मौलाना जी, मौलाना हैं आप यहाँ? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, 2 मिनट बात करेंगे? क्या नाम होगा? मेरा नाम है लल्ला भाई, वैसे रईस नाम है असली। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ हो गया हमसे कम से कम 1975, ये हो गया 50 साल हो गए। 50 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। झुग्गियाँ हैं ना ये? हाँ झुग्गियाँ हैं। 50 साल से बसी हुई हैं, उससे पहले बसी? ये 50 साल से पहले भी हमने जब होश संभाला तो हमने देखा है। जो अभी दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो गलती हो रहा है, जो आदमी 50 साल से 70 साल से रह रहा है और उसमें तोड़ा झुग्गी है, गलत है। सरकार जो ये कह रही है कि अवैध कब्जा किया हुआ है लोगों ने सरकारी जगहों पर, रेलवे ट्रैक पे बसे हुए, उस पर क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे जो पहले थे वो चले गए, यहाँ खरीदी हुई है। खरीदी हुई है? हाँ, जैसे जो पहले जो थे ना वो बेच के भाग गए और जो ने लिया था उन्होंने खरीदी भी है। आप लोगों ने भी खरीदी हुई है? हमने कितने में खरीदी? उस टाइम हमारे पापा ने ली थी 15,000 में, आज से 30 साल पहले। आज से 20 साल पहले 15,000 में आपने झुग्गी खरीदी थी। नाम वाम याद है जिससे खरीदी थी? नाम भी याद है, रजिस्ट्री भी है। जो कोर्ट के अंदर सिलंबुर में कोर्ट होता है वहाँ से लिखवा के ली हुई है। कोर्ट की रजिस्ट्री है? हाँ, ये पावर टोनी। हाँ, रेलवे की जमीन पे पावर टोनी दी जा रही है, मतलब एक तरफ से भ्रष्टाचार ही हो रही है यहाँ पे। होता है ना, जैसे ये होता है जब जिस पे है तो उनमें ये तो ये नहीं कराता, ये कहता है मलुआ करके लिखवा देते हैं। वो एक तो होता है बेवकूफ़ बनाना, दूसरा होता है भ्रष्टाचारी खोरी। तत्कालीन सरकार जो रही होंगी, तत्कालीन जो प्रशासन होगा उनका गलती है। नहीं, ये सबको बता लेने की लेन है, जगह है, लेकिन एक ये होता है ना, बाद में बंदा गए जब मैंने बेची, अब मैं आके फिर दोबारा उससे कहूँ मैंने ली है, तो इसलिए सब कोई गारंटी नहीं होती है, मतलब ज़मीन की पावर टोनी में ही होता है। लेने जाएगी तो बात नहीं, ये तो बता ले लूँगी है जगह, जब जाएगी जब जाएगी। तो आप लोगों को डर है कि अगर जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ? जो होगा देखा जाएगा, डर ही तो डर है। मतलब इतना है व्यवस्था की कहीं और जगह जा सके, शिफ्ट हो सके। वैसे तो सरकार कह रही कि वो फ्लैट देंगी जिनका तोड़ेंगी। अब सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहती है, दिए हैं आज तक सरकार ने, किसी को नहीं दिया आज तक। भरोसा है सरकार पर अभी जो मौजूदा सरकार है? भरोसा अपने आप पे नहीं, आजकल सरकार क्या करेगी? अपने आप पे भी भरोसा नहीं, ऐसा क्यों? वो जब सरकार पे भरोसा नहीं है तो अपने आप पे क्या करेंगे? हम पे तो है नहीं, हम तो यही है। सरकार पे भरोसा नहीं है। कौन सी सरकार बेहतरीन थी? किसी पे नहीं है, कहता कोई है, कोई सरकार सही नहीं है। अपने आने के लिए तो सही कहती है, उसके बाद मोदी जी कह रहे हैं हम गरीबों का भला कर रहे हैं, झुग्गी वालों का विकास कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो मोदी जी ने किसे दिया? 10 आदमी को सामने लाइए, किसे दिया? तोड़ने का जो हो रहा है, गरीबों को भगाने का विकास वाला वजह है। काफ़ी लोगों के नाम गिनवा रहे, काफ़ी जगहों पे वो गिनवा रहे कि हमने यहाँ फ्लैट दिए हैं, न्यूज़ में आ रहा है, लोग भी बोल रहे हैं। दिया किसी गरीब को, दिया जगह दी किसी को? आप लोग सरकारी कामों को नहीं देखते, कहाँ कहाँ फ्लैट मिल रहे, कहाँ कहाँ नहीं मिल रहे? हमें तो नहीं पता है। स्वाभिमान अपार्टमेंट अब मैं भी कह दूँ, मैंने क्या नाम है, मैंने वहाँ उसे दी है, इसे दी है झुग्गी, जब दी नहीं है मैंने तो देखिए, आप सर्च करिए मोबाइल पे, सियाल चौक डालिए, स्वाभिमान अपार्टमेंट डालिए, बहुत सारी जगह दी गई हैं झुग्गियाँ, फ्लैट्स। जब देखी जाएगी। तो आप निकलना चाहते हैं यहाँ से बाहर, यहीं रहना चाहते हैं? अच्छा लगता है यहाँ रहना? अब जब हमारा बचपन ही गुजरा तो हम तो यहीं रहना चाहते हैं, हम क्यों निकल जाएंगे? पसंद है यहाँ रहना? पसंद है यार। अंधेरी गलियों में, रेलवे ट्रैक के बगल में। अब जब बचपन गुजर गया, हमारे बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब दूसरी जगह जाएंगे, कैसा माहौल हो, क्या हो। आदत पड़ गई मतलब है गरीबी में रहने की, ऐसे माहौल में रहने। हाँ, तो बच्चों को भी नहीं निकालना चाहते यहाँ से कभी? बच्चे अपने आप निकलेंगे जब पढ़े लिखेंगे। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल है इधर? हाँ, को नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? इधर बात करते हैं। नाम होगा सर आपका? आपसे बात मत करो। आपसे बात नहीं करनी है।
अच्छा, यहाँ पे जो ये फैक्ट्री है कपड़े की, कितने समय से है ये जो काम चल रहा है यहाँ पे? कितने समय से चल रहा है? आ जाए अंदर। ये कितने समय से चल रहा है यहाँ पे? कितने समय से चल रहा है? इधर 5 साल हो गई। ये भी झुग्गी के अंदर आता है? हाँ, झुग्गी के अंदर आता है। कैसा चल रहा है कारोबार? बढ़िया एकदम जी। तो यहाँ पे कोई आता भी है सर्वे करने, देखने क्या चल रहा है झुग्गियों के अंदर, क्या नहीं चल रहा है? बहुत कम ना के बराबर। जैसे ये तो कारोबार चल रहा है, आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलीगल काम होते हैं, अवैध तौर पे जो काम होते हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर तो नहीं होते वैसे, नहीं यहाँ पर बहुत कम है ये चीज़ें। जैसे एक सवाल है मेरा, जैसे अभी यहाँ पे आप लोगों ने ये दुकान चल रही है, इसका आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, है ना? नहीं, टैक्स दे रहे हैं। पैसा इसका जो मकान है टैक्स जा रहा है इसका काम का जाता है, लेकिन ये जो अभी यहाँ पे बना हुआ है सीमेंट का, इसका भी जाता है? इसका नहीं पता, ये तो मकान मालिक, हम तो किराए पे हैं यहाँ। कितना किराया है इसका? इसका 10,000। 10,000 किराया है इसका। नाम क्या है जिनको किराया देते हैं? नाम मुझको पता नहीं। आप लोगों को नाम ही नहीं पता है? पता होगा। आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स है, तो बताइए झुग्गियों के अंदर मकान किराए पे चढ़ा रखे हैं। और दर्शक ही अपनी राय दे सकते हैं। आगे चलते आगे बात करते हैं। ये हमारे नेताजी, हम बता दो। नेताजी हैं, नेताजी शर्मा रही हैं, मुंह ढक के जा रही हैं। आप बात करेंगे, क्या नाम होगा? हुमा, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। क्या सरकार लगातार झुग्गियों को तोड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? जो सब कहेंगे वही हम कह देंगे, क्योंकि नहीं टूटना चाहिए। जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देश छोड़ प्रदेश में तो पड़े हैं, प्रदेश में भी नहीं नापना, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार कह रही कि मकान दे देंगे बदले में। नहीं, मकान क्या पता। ये भी कह रही बीजेपी की कब्जा करके क्यों रह रहे हैं लोग जगह जगह पर, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भाई हमारा गिराने से पहले हमारा का इंतजाम करो। हम गरीब आदमी कहाँ से जाएंगे, कहाँ डालेंगे मड़ैया?